हमारे साथ बहुत ही प्यारी यहाँ पे सोनिया मौजूद थी। गुड मॉर्निंग और तमाम तर देखने वालों को अस्सलामुअलैकुम। आजकल लोगों में स्पेसिफिकली वो लोग जो कि सिंध से जिनका ताल्लुक़ है वो काफ़ी ज़्यादा खौफ व हरास का शिकार हैं। वो इस वजह से क्योंकि ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि इस वक्त अरेबियन सी में एक रिकॉर्ड एक तूफ़ान ने भी कायम कर दिया। वो इतनी देर से वहाँ पर मौजूद भी है और हम पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं कि वो आएगा और वो केटी बंदर को हिट करेगा। ना सिर्फ केटी बंदर बल्कि हम देख रहे हैं जो सजावल है, जो ठट्ठा का इलाका है, यहाँ पर तो बड़ी तादाद में लोगों को एवैक्यूएट भी कर दिया गया है क्योंकि तूफ़ान जो है वहाँ पे लोगों को हिट करेगा और अल्लाह न करे कि कोई ऐसा जानी नुकसान हो, तो उससे बचने के लिए लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट किया गया है। मुसलसल मैं देख रही हूँ कि आपको पता है कि लोग अपने यूट्यूबर्स मोस्टली ऐसे होते हैं, नॉट मोस्टली लेकिन कुछ ऐसे ज़रूर होते हैं कि वो टेरर जो है वो फैला के उनको व्यूज़ अच्छे मिल जाते हैं। फिर आपको पता है जब व्यूज़ अच्छे मिल जाते हैं तो अच्छी उनकी कमाई भी हो जाती है, लेकिन वो अपनी इस कमाई की आड़ में वो क्या कर रहे हैं और वो लोग जो कि क्लिक बेट्स के चक्कर में मुसलसल ऐसी वीडियोस भी बना रहे हैं और फिर ऐसे वीलॉग्स भी बना रहे हैं और ऐसी स्टोरीज़ भी और रील्स भी बना के मुसलसल डाल रहे हैं जिससे लोगों में खौफ व हरास फैल रहा है। खुदा के लिए ये मत करें। यकीन माने आज हमारी टीम में जब ऑफिस आ रही थी, लोगों की माओं ने हमारी टीम की जो मेंबर्स हैं उनकी मदद ने सुबह रो के उनको रुखसत किया कि खुदा के लिए ऑफिस मत जाओ, तूफ़ान आने वाला है। ऐसा सीन नहीं है कराची में। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, लोग सी व्यू के लेके ऑफ कोर्स वहाँ पर एक वार्निंग जारी की गई है कि खुदा न खासा असरात हो सकते हैं, पर कहीं भी मीडिया ने ये चीज़ रिपोर्ट नहीं की कि जी कराची को आके हिट करेगा और ये होगा वो होगा। कहीं ऐसी बात नहीं हुई। डे वन से केटी बंदर का बताया गया है और इंडियन शहर गुजरात के वाले से बात भी की, इसलिए कि मैं कल भी दुआ कर रही थी और आगे भी यही कि अल्लाह पाक इस तूफ़ान से हर एक को महफूज रख, हमें भी महफूज रख, हमारे जो हमसाए मुल्क में रहने वाले लोग हैं उनको भी इससे महफूज रख। क्योंकि देखिए ये अब हम जिस एरा में हम एंटर हो गए हैं ये है क्लाइमेट चेंज का एरा और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ऐसी बारिशें हो रही जो हमने पहले कभी देखी नहीं थी। हमें जून जुलाई के मौसम में आपने मई में आपने इतनी बारिशें कहाँ देखी थी? खैबर पख्तूनख्वा में देखें अभी पिछले महीने बर्फ़ भी पड़ी है। कभी आपने देखी खैबर पख्तूनख्वा में कि मई के महीने में बर्फ़ पड़ी हो? पड़ रही है। गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इतना इजाफा होता चला जा रहा है वो भी समझ में नहीं आ रही। कल लाहौर में बहुत तेज़ बारिश हुई है, सारी रात बारिश होती रही है और इसके अलावा हमने इस्लामाबाद में भी देखा है। लेकिन कराची में ये कहा जा रहा है कि हाँ ये जो साइक्लोन है, ये जो बिपरजॉय है, इससे बारिश होगी, क्लाउड बर्स्ट होगा और उस हवाले से क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त कराची का एक एरिया जो बहुत ज़्यादा खुदा हुआ भी है, तो लोगों को ये भी टेंशन है कि खुदा न खासा पानी अगर बहुत ज़्यादा आ जाए तो आप लोगों का नुकसान ना हो जाए। आपको याद है ना 2 साल पहले अगस्त के महीने में कितनी बुरी बारिश हुई थी। अच्छा अब ज़रा मैं आपको ये नहीं कि मैं स्टूडियो में बैठ के बात करूँगी, लेकिन इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये मैं चाहती हूँ कि आप तमाम तर लोग देखें। मौसम कैसा है, अगर मैं स्पेसिफिकली कराची की बात भी करूँ और कराची से मुल्क इलाके वहाँ की बात भी करूँ तो हमारी नुमाइंदा फरवा अली इस वक्त चाइना पोर्ट पर मौजूद है और वहाँ से हमें लाइव बताएंगी कि जी इस वक्त साइक्लोन की जो है वो क्या सूरत हाल है और क्या जितना लोग परेशान हो रहे हैं कि हाय कराची को ये साइक्लोन हिट करेगा, क्या ऐसा ही है? फरवा क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल मदीहा, कराची को तो बराह रास्त पाकिस्तान की किसी भी साहिली पट्टी को तूफ़ान से कोई ख़तरात यानी कि बराह रास्त तो कोई भी तूफ़ान जो है वो कराची के साहिल से या केटी बंदर के साहिल से नहीं टकराएगा। आज जो है वो दोपहर या शाम में ये जो ये तूफ़ान है ये गुजरात के साहिली पट्टी से टकराएगा जो कि यानी सिंध के साहिल से बहुत करीब है। उसके असरात ज़रूर शहर कायद पे भी, केटी बंदर पे भी और सिंध के दीगर अजला में भी देखे जा सकेंगे, जिसके बायस आज जो समंदर है वो कासी बिपरा हुआ है। दफ़ा 144 के तहत यहाँ लोगों के आने पे भी पाबंदी है। अगर मेरे कैमरामैन फरहान आपको दिखाएं कि जो लहरें कम से कम 2 से 3 फीट बुलंद होती थी इस वक्त 4 से 5 फीट 6 फीट बुलंद है और जब दोपहर या शाम में तूफ़ान टकराएगा तो लहरों की जो ऊंचाई महकमा मौसमियात की जानिब से बताई जा रही है वो 8 से 12 फीट है, तो ये खासी ज़्यादा ऊंचाई होती है, तो इसलिए भी शहरियों को जो लहरें आ रही हैं आने के लिए मना किया गया। बिल्कुल जी, और जो आपके पीछे भी इस वक्त लहरें आ रही हैं जो बन रही हैं, तो मैं उसको देख के भी आपके लिए दुआ कर रही हूँ कि आप इन लहरों की जो है वो जद से महफूज रहें। अच्छा आपने कह दिया कि क्योंकि हम सुबह से देख रहे थे कि ये बात हो रही है कि आज शाम 6 बजे केटी बंदर को वो टकराएगा। गुजरात की तो मुसलसल बात करें तो अब आपने कह दिया कि जो आपके पास इत्तलात हैं कि केटी बंदर को भी नहीं टकराएगा ये।
हाँ जी, नहीं, असल में गुजरात का जो साहिल है वो केटी बंदर से खासी करीब है, तो जिस जगह तूफान टकराने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है वो केटी बंदर से ज़्यादा करीब है, इसलिए जो नशीबे इलाके हैं वहाँ के उनको भी खाली करवा दिया गया है। देखिए, तूफान तो गुजरात के साहिल से ही टकराएगा, लेकिन उसके असरात ज़रूर केटी बंदर में देखे जाएंगे और खासे देखे जाएंगे। कराची में उसके असरात खासे कम होंगे, लेकिन केटी बंदर में बहुत ज़्यादा होंगे। नशीबी इलाके डूबने का खतरा है, यही वजह है कि हुकूमत की जानिब से वहाँ के जो करीबी इलाके हैं उनको खाली भी करवा दिया गया है। चलिए, लोग असल में ना की अगर सतह समंदर जी, अच्छा मुझे ये बात बताएं, चलें, अल्लाह का शुक्र है कि हमें इतना बड़ा खतरा नहीं, पर ये बताएं, जो बारिश के वाले से मुसलसल बात की जा रही थी कि जुमेरात और जुमे को बारिश होगी, क्या सच में बारिश होगी? महकमा मौसमियात क्या कह रहा है? हाँ जी, जितनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है उतनी ज़्यादा तो बारिश मुतवक्को नहीं है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 1 से 2 घंटे में 40 से 50 मिलीमीटर भी बारिश हो सकती है और 100 तक भी जा सकती है। अच्छा, हाँ। लेकिन कराची की जो सूरत हाल है, हर तरफ जो बल्दियाती काम जारी हैं, उसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग का खदशा बिल्कुल हो सकता है जब तूफ़ान गुजरात के साहिल से टकराएगा। और ये बारिशें जो हैं वो 17 जून तक चलेंगी। अच्छा। तो कराची की जो हालत है, जो जिस तरह के बल्दियाती काम हो रहे हैं, उस लिहाज से कराची बारिशों को नहीं झेल और फिर उसके बाद बारिशों के साथ साथ जो हवाएं चलेंगी वो 60 से 70% होंगी। तो हवाएं जो ज्यादा चलने की वजह से भी कराची को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, अल्लाह पाक के अमान, हाँ, क्योंकि जो है वो सही, अल्लाह पाक के अमान में पूरा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी। फरवाली माई नुमाइश देख सकते हैं कराची चाइना पोर्ट पे मौजूद थी, हमने उनको सीवी भी नहीं भेजा, वो थोड़ा सा और आगे चली गई दिखाने के लिए कि भाई इस वक्त सिचुएशन क्या है। हम ठीक है, मतलब लहरें जो है वो काफ़ी ऊपर तो आ रही हैं, लेकिन तूफ़ान का ऐसा कोई जो है हमें ख़तरा नहीं है। तो जो हमारे पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग बूढ़े देख रहे हैं और वो परेशान हो रहे हैं। रात मुझे मेरी बेचारी मदर इन लॉ की भी रो के कॉल आई कि मधिया क्या सूरत हाल है, वो बेचारी इतनी परेशान। मैंने कमी कुछ ऐसा नहीं है, और हम सब की अम्मियों ने आई नो कहीं ना बड़ी नफल भी माने, नवाफिल माने हुए हैं। और मेरा भी ताल्लुक ऐसे ही घर से, जिससे माशाल्लाह से मेरी सास ने, अम्मी अबू सब ने जो है ना वो नफल माने हुए कि अल्लाह पाक हमें इस आफत से बचा के रखना है। खैर जी, यही प्यार है जो कि हमें जोड़ता है, यही एहसास के रिश्ते होते हैं। और अगर ये एहसास के रिश्ते हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हमारी ज़िंदगी क्या है? और एक ऐसा रिश्ता आज जिसकी स्पेसिफिकली मैं बात भी करने जा रही हूँ, अगर वो हमारी ज़िंदगी में ना हो, मज़ा ही नहीं आता, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मतलब लड़ाई भी होती है और ऐसी बुरी लड़ाई होती है, मैं क्या बताऊँ आपको। और आपको ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं आप अगले पल तो मुँह ही नहीं देखेंगे। लेकिन मोहब्बत भी इतनी होती है कि आपको लग रहा होता है कि भाई इनके बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं है, मैं तो जी ही नहीं सकती, मैं तो मर जाऊंगी इसके बगैर। अब आप ये सोचें, क्या लग रहा है आपको? मियाँ बीवी नहीं, मैं बिल्कुल मियाँ बीवी के रिश्ते की बात नहीं करी। क्या हो गया आपको? मतलब देखें ना भाई, वैसे भाई बहन का रिश्ता भी ये हो सकता है, मतलब बहन भाई में भी से लड़ाई होती है, लेकिन रिश्ता ही ऐसा है ना कि बहन भाइयों में, और आज तो हम स्पेशली बात करें बहनों की, 2 बहनों के दरमियान जो आपस में रिश्ता होता है। मेरी भी बड़ी बहन है, मेरा उससे अब है तकरीबन 6 साल का डिफरेंस है। दोस्ती बड़ी है मेरी उससे, लेकिन एहतराम का रिश्ता भी है। थोड़ा सा मैं उससे डरती भी हूँ। बचपन में उससे बड़ी कुट भी खाई हुई है। हाँ जी, कुट, हजरात पंजाबी में मार को कहते हैं कुट, जो कि मैंने अपनी बहन से खाई हुई है। लेकिन उसके बावजूद वो मेरी बहुत प्यारी दोस्त भी है, मेरी दुख सुख की साथी भी है। वो अगर ना हो तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा है ही नहीं कि जो कि मेरा तब ख्याल रखे जब मैं परेशान हूँ या जब मैं डाउन हूँ। और बड़ी बहन ना कहीं कहीं माँ की जगह भी ले लेती है। ये जो बहनें होती हैं ना, ये माएँ भी होती हैं, ये आपकी दोस्त भी होती हैं, ये आपकी गमख्वार होती हैं। अगर आपकी बहनें आपके आसपास हैं तो आप लोग यकीन माने बड़े लकी लोग हैं। वैसे हम 2 बहनें, लेकिन मैं दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे एक और बहन दे देता, क्योंकि बहन का रिश्ता इतना प्यारा होता है। सो आज हम इस बहनों के रिश्तों को सेलिब्रेट करेंगे। और आज जो हमारे सेलिब्रिटीज़ गेस्ट हैं वो भी बहनें ही हैं, और ऐसी बहनें जो कि अपनी फील्ड में ज़बरदस्त हैं, कमाल हैं। जो पहले आज हमारे पास जो बहनों का जोड़ा आ रहा है, ये बड़ा प्यारा जोड़ा है। मतलब और मुझे इनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो दिल में है ज़बान पे वही है, नो चापलूसी। एक और अच्छी चीज़ मैंने सुनी है कि मतलब करियर में तो उन्होंने बड़ा अच्छा अपना एस्टेब्लिश किया है, लेकिन एक और अच्छी चीज़ जो अच्छी है कि भाई मैंने इनको कभी किसी के बारे में गॉसिप करते हुए नहीं सुना, कभी किसी की मैंने बुराई इनके मुंह से नहीं सुनी किसी भी प्लेटफॉर्म से। सो ये बात उनको बड़ी प्यारी बनाती है। वो कि आपको पता है लड़कियों को गॉसिप का कितना शौक होता है, लेकिन ये से काफ़ी दूर है। तो आज जो सबसे पहला हमारा बहनों का जुड़ा आ रहा है, हमारी बहुत ही प्यारी मतीरा रोज।
बड़ा प्यारा गाना. वैसे दोस्ती का गाना ना बहनों पे भी एकदम फिट आता है. कैसी आप दोनों, ठीक ठाक हैं? We're good. You're looking really pretty. प्यारी लग रही हो. Thank you so much. आप दोनों भी हसीन और जमील. Oh my God. मुझे ये बताएं, आप दोनों के दरमियान वैसे दोस्ती कैसी है? हमारे दरमियान एक कुत्ते बिल्ली वाली. I'm the cat. I can be the dog. I bite really hard. 14 बड़े इंजेक्शन लगने पड़ते हैं. 14 ही लगते हैं ना, कितने लगते हैं कुत्ता काटता है तो. हाँ, इतने हैं ना. बचपन में सुना था, अल्लाह ना करे ना बताए. लेकिन अभी सुबह ही मैं बता रही थी कि बहन भाइयों में, दोनों बहनों में ना एक ऐसी पर्सनालिटी जरूर होती है जो कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है. और अभी हमें मेकर रूम में बता रही थी रोज कि जब सुबह शो में आ रहा था तो मतीरा सो रही थी और रोज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं मतीरा को मुझे कल स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए थे, बहन गाड़ी पे टाइम पे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अरे नहीं, you know, मैं सपने देख लेती हूँ कि मैंने फ्लाइटें पकड़ ली. मैं शो पर चली गई, उठती हूँ अपने बिस्तर में होती हूँ. That is the worst thing. अच्छा, it's really horrible. ये तो बिल्कुल वैसी बात है ना कि जब आपको अक्सर लोगों के मैसेजेस आए होते हैं, आप उनको जवाब देना होता है, बट आप उनको अपने दिमाग में जवाब दे देते हैं. एग्जैक्टली. उनको मैसेज का जवाब वैसे करना भूल जाते हैं. तो एक बार फिर से उन तमाम लोगों को माजरत. जवाब देना मुझे गुस्सा भी आता है कि जब मैंने दिल्ली में जवाब दे दिया था आपको तो तुमने मेरे दिल की बात क्यों नहीं सुनी? फिर बोलते हो तुम करीब हो. दिल की बात सुनते हो. लेकिन खैर मुझे बताएं, आप लोग एक दूसरे की दिल की बातें कितनी समझती? बहनें तो एक्सपर्ट होती हैं एक्सप्रेशंस पढ़ने में ना. तुम बताओ. मैं तो अंधी हूँ दिल की बात. वेरी भी हूँ. अच्छा, बाकी कहते हैं आप अंधे हो जाते हैं इश्क में, लेकिन आप बहरे भी हो जाते हैं. हाँ, लगने लूले भी हो जाते हैं और फिर बाद में ब्रोक भी हो जाते हैं. कंगाल. आई थिंक हर किसी का अपना डेफिनेशन होता है इश्क का. सम पीपल बिलीव के प्यार में इट्स गुड टू सैक्रिफाइस, बट आई डोंट. आई थिंक प्यार इट शुड बी हैप्पीनेस. ये कैसा प्यार है कि वो कह रहा है सैक्रिफाइस करो. So, yeah, अच्छा, माशाल्लाह इन बहनों में तो इतना प्यार है कि इन्होंने तो अपने से प्यार से अपने तक नहीं, अपनी फैमिली में भी माशाल्लाह इनकी बात, पेट्स भी काफी हैं. पेट्स से भी इनको बहुत ज्यादा प्यार है. आई रिमेम्बर एक हमने शो किया था पेट्स पे, तो उस वक्त मानो जो आपकी वो थी, शी वाज अलाइव, तो वो आई थी. तो आई रिमेम्बर कि वो जब आपकी वो डॉग की जब डेथ हुई थी आपकी, तो आप लोग काफी अर्से तक आप इनफैक्ट उसको मिस कर रहे थे. It was just हाँ, वो हमारे साथ कितने 11-12 साल थे. 12 साल. लेकिन एक सुकून ये भी होता है उसको, उसने पूरी जिंदगी जी, like she lived her life, and वो एक सुकून भी होता है that we did what we could do. दुख होता है जब आपका जानवर यंग एज में चला जाए और then you can't just, you know, that's really sad. अच्छा, बिल्लियाँ कितनी पाली हैं आप लोगों ने? मैंने सुना कि 12 बिल्लियाँ पाली हैं. 12-13 बिल्लियाँ. किसी की याद में पालनी है 12 बिल्लियाँ? क्यों? आदि पता है क्या है? रेस्क्यूज है. अच्छा, ओके. They are rescues. Like we are against the policy के प्यारी प्यारी बिल्लियाँ जो होती हैं इतनी एक्सपेंसिव. जी. ठीक है. Don't go for that. इतने रेस्क्यूज हैं, इतने like shelter homes and all that, like ये कर रही होती है. तो आधे से ज्यादा ऐसे केसेस हैं कि उनको कोई नहीं ले रहा था. वो 6-6 महीने 8-8 महीने वो वहाँ पे पड़ी हुई थी. जब हम घर लाते हैं तो हम लाइक 1-2 हफ्ते बाद अम्मी खुद ही बोल देती, ये मानो का दूसरा जन्म हुआ है. ये देखो, ये मानो जैसी हरकतें करती है. अंदर एक स्टार प्लस चलता है. वो हमारी प्रेरणा आती रहती है. खुद ही अज्यूम कर रहे होते हैं, हाँ ये हैप्पी का दूसरा जन्म है, बिकॉज ये हैप्पी की तरह हरकतें करती है. सो इट्स लाइक दैट. तो मुझे ये बताएं, आप दोनों तो शूट पे होती हैं, आप ट्रैवल करती रहती हैं, आप भी तो पीछे तो संभालना तो आंटी को पड़ता है. तो आंटी तंग नहीं आती कि भाई ले तुम लोग आती हो रेस्क्यू करके, पे पीछे मेरे पे छोड़ देती हो? यार, आई थिंक बिल्लियाँ अभी भी, अगर इफ यू गो इन माय हाउस यू विल हैव टू सर्च फॉर द कैट्स. आपको कोई नहीं दिखेंगी. कोई नहीं दिखेंगी. यही तो मसला है. इतनी मूडी होती हैं दैट दे विल कम आउट एट देयर ओन टाइम. सुबह 5 बजे इनको ज़ूमीज होते हैं, so they want to run around the whole house. लेकिन दोपहर को you will not see a single cat. बस आपको 1-2 एक टावर पे बैठी हुई होगी, एक सोफे पे बैठी हुई होगी. That's it. Cats have this attitude. दूर से बस देखो. मुझे इसमें काली बिल्लियाँ आपके पास कितनी है? मेरी एक दोस्त है, उसको शौक है. वो वैसे प्यारी बिल्लियाँ जैसे आपने कहा ना, वो नहीं पालेगी. वो देखेगी मोहल्ले की वो बिल्ली, सब डरते हैं काली बिल्लियाँ. वो काली बिल्लियाँ वो लेके इनको पालती है और फिर उनमें नखरा जो है ना खूबसूरत बिल्लियों से भी ज्यादा होता है. हाँ. तो आपने काली बिल्लियाँ पाली ऐसी? We have a small black cat. बहुत प्यारी सी है. बहुत प्यारी. हाँ, ये भी रेस्क्यू. इससे पहले हमारा एक और रेस्क्यू था, बैटमैन.
So Batman, ये बैटमैन क्या बैटमैन इस्लामाबाद से हमने रेस्क्यू he किया was था, all black, छोटा सा, but he had this genetical bone problem. He just died like in kitten की age में he passed away. But 7-8 months we gave him the best. वैसे आप लोग माशाल्लाह कितना अच्छा काम करते हैं। मतलब आज के ज़माने में जब लोग इंसान के लिए जो हमदर्दी नहीं रखता और आप लोग जानवरों के लिए हमदर्दी रखते हैं, ये कि बड़ी अच्छी बात है। और एट द एंड ऑफ द डे हमारा रिलीजन में यही यार मदीहा, there are so many people who are working like पहले एक मुहिम चली थी that campaign के street dogs को poison कर रहे थे, then the ACF आयशा, so many other people, you know, बहुत सारे celebrities। अब तो आपको 6 माह की सजा हो जाएगी। मैं खबरों में भी सुन रही थी अगर आप मारते हैं। लेकिन हम फिर भी sorry to say बहुत सारे लोग वही घटिया हरकत करते हैं। It's pretty sad people do that। लेकिन फिर मैं बोलती हूँ जब उनके साथ अल्लाह की मार होती है then लोग बोलते हैं यार इसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप बैक एंड स्टोरी पर जाते हो तो बहुत बुरा करते हैं। आई थिंक चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो, कोई भी जानवर, फरिश्ते ही होते हैं। आप दज्जाल नहीं बनो। हाँ बिल्कुल, मतलब अल्लाह की मासूम आकी कृष्ण जो बेजुबान है, तो आप लोग उनके हमदर्दी रखनी है। हर जानवर इज एन एंजल बिकॉज इट्स इनोसेंट। हाँ, ये कितनी सबाह की बात की। तो हम, और अगर वो कहते हैं ना जानवर ने आप पे हमला कर दिया तो वो इसकी फितरत में है भाई, वो अपने डिफेंस में आप पर हमला करेगी। आपकी इंटेंशंस पढ़ते हैं जी। जैसे हमारे घर में अभी भी हैव अ जूनियर शिट्जू है ना, वो भी रेस्क्यू है। अल्लाह, ठीक है, वो भी रेस्क्यू है क्योंकि अब वो कोई और आएगा जाएगा, he won't bark, but if a certain person comes, let's say वो एनर्जीज रीड कर लेते हैं। Exactly, dogs read energy। Yes, हाँ, बिल्लियाँ भी कर लेती हैं। बिल्लियाँ बड़ी तेज होती हैं, बड़ी स्मार्ट होती हैं। खैर जी, और बहनें भी जो है ना वो आपस में बिल्लियाँ ही होती हैं, बिल्लियों की तरह बिल्लियाँ ही जिनके पंजे निकले हुए होते हैं। और फिर जब वो क्यूट होने को आती है तो इतनी प्यारी क्यूट हो जाती है कि आपका दिल करता है सारी जायदाद जो आपके पास नहीं वो भी उसके नाम लिखते हैं। मोटी मोटी आंखें दिखाकर, प्यारी प्यारी आंखें दिखा के ना दिल मोह लेती हैं आपका। एक और बहनों का बहुत प्यारा जोड़ा हमारे साथ है। आज हम स्पेसिफिकली शो कर रहे हैं बहनों पर। बहनें बड़ी प्यारी होती हैं, बड़ी न्यारी होती हैं, राज दुलारी होती हैं। जब लड़ने पे आए तो भाई इनसे ज़्यादा बड़े नाखून किसी के नहीं होते, और जब ये प्यार निछावर करने पे आए तो भाई वाकई फिर सच में कहते हैं बहनें जो है ना वो माँ बन जाती हैं। एक तो बहनों का जोड़ा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है ही, जो कि इनको आप टेलीविज़न पे देखते हैं, पसंद करते हैं, और माशाल्लाह से मैं कहती हूँ मतीरा ने तो मतलब शो होस्ट भी कर लिया, और ऐसे शो कमाल शो होस्ट कर लिए हैं कि आए दिन हम देखते हैं कि मतीरा के शो की जो है वो मीम्स ही बनती रहती हैं। बहन वो ड्रामास भी कर रही हैं, फिटनेस स्ट्रीक भी हैं। जो हमारा अगले आने वाला बहनों का जोड़ा है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, और हमने इनको बचपन से, आप कहेंगे वो भाई इनको तो बचपन से देख रहे हैं, और ये वाकई ऐसी कि आपको लगता है कि ये तो आप ये बच्चियां तो हमने अपनी आंखों के सामने जो है ना वो बड़ी होती देखी, तो इसलिए उनसे हम जो उनसियत का लेवल है ना वो बड़ा एक डिफरेंट है। तो जो हमारा नेक्स्ट आने वाला बहनों का बहुत ही प्यारा जोड़ा है वो है अरीशा और सारा रज़ी का। अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आप दोनों में कितना डिफरेंस है? हम दोनों में ऑलमोस्ट 6 years 6 years का माशाल्लाह माशाल्लाह 6 to 7 years और इनको हम बचपन से देख रहे हैं, मतलब इनके बचपन से देख रहे हैं अपने बचपन से नहीं इनके बचपन से देख रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जैसे सारा की जब शादी हो गई तो माशाल्लाह से बेबी भी है सारा का, और उसके बाद आपका भी बहुत मुबारक हो जी, इनका भी निकाह हो गया है। ये खुद तस्वीरें शेयर करती है तो बहुत अच्छा लगता है हमने तो सोशल मीडिया पे इनकी जो तस्वीरें देखी, और बड़ा वो प्राइवेट इवेंट था, बड़ा दुख भी होता है। ये सेलिब्रिटीज़ के साथ ना थोड़ा इशू होता है, जो टीवी के भी लोग होते हैं कि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ पर्सन रहती नहीं है। ये ज़रा सा हमें थोड़ा सा बताइए। पहले तो मुबारक दोबारा से, लेकिन ये क्या हुआ था, फिर नाराज़ भी हुई आप? नहीं, बस एक होता है कि सबकी प्राइवेसी होती है। आई थिंक ये चीज़ सबको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं, इंक्लूडिंग फोटोग्राफर्स एंड ऑल ऑफ स्टफ। लेकिन वही बात है, मैं चाह रही थी कि मैं खुद से इस चीज़ को शेयर करूँ सबके साथ। ऑब्वियसली मुझे भी अपने फॉलोअर्स से प्यार है, मुझे भी सबको बताना ही था, बट मैं चाह रही थी कि जब मेरी रुखसती करीब हो तब उससे पहले मैं ज़रा डिस्क्लोज करूँ और मैं बताऊँ। लेकिन
anyways जो होना था हो गया. अच्छा But I'm happy, लोग नजर की alhamdulillah. वजह से भी ना बहुत सी चीजें नहीं बताते और ये रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि भाई लोग डरते भी हैं. ऑफ कोर्स नजर तो आपको पता है कि रियल है. I do believe in नजर. I definitely believe in नजर. और उसके अलावा भी बट ये सिर्फ नजर की बात नहीं थी. मैं चाह रही थी कि मेरे सारे इवेंट्स एक साथ लाइन अप हुए हुए हो. मेरा निकाह, मेरी रुखसती, मेहंदी, इस तरह के सारे वलीमा सारे एक साथ लाइन अप हुए हुए हो. बिकॉज मुझे पता था कि मेरे निकाह के बाद मुझे 1-1.5 साल बाद रुखसती करनी होगी. तो अब वो जो इतना लंबा गैप था ना, वो पहले ही इतनी हाइप हो जाती है कि वो बाद में फिर वो बात नहीं आती. बिल्कुल सही. बट एनीवेज आई एम हैप्पी. एज लॉन्ग एज आई एम हैप्पी, माय हस्बैंड इज हैप्पी, आई एम फाइन. माशाल्लाह. वैसे बड़ी इतनी छोटी उम्रों में दोनों ने जो है उसका निकाह हो गया और उसकी शादी हो गई. तो आपकी फैमिली में जल्दी शादी कर देते हैं? यूजुअली बेसिकली डिपेंड्स कि यू नो अगर फैमिलीज आपस में मिल जाएं और वो मतलब अच्छी बातचीत हो तो फिर ऑलवेज प्रेफर कि अगर अच्छे लोग हैं तो वी शुड गो अहेड. हाँ वैसे ये अच्छे रिश्ते ना से मिलना बड़े मुश्किल होते हैं और आपको जब मिल जाएं अच्छे लोग तो फिर उनको जाने नहीं देना चाहिए. अच्छा मुझे बताएं कि बच्चे के बाद अब लाइफ कितनी चेंज हो गई? वेरी वेरी डिफरेंट. मतलब कि जल्दी शादी करने का फायदा भी है, नुकसान भी है. बिकॉज बच्चे आपके साथ साथ बड़े हो रहे होते हैं. बट नुकसान ये होता है कि आप अपनी लाइफ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं बिकॉज आप सोचते हैं कि अब इसके लिए चीजें करनी है. बिल्कुल ऐसे. तो जब मेरा हुई तो आई वाज रियली चेंज्ड. मेरी वो लाइफ जो शादी से मतलब पहले थी, शादी के बाद भी मतलब शुरू के 1 साल जब मेरा नहीं हुई थी, सो थिंग्स वर चेंज्ड. और जब मेरा हुई तो मैं बिल्कुल बदल गई. इवन आई स्टार्टेड फीलिंग के मेरी माँ ने कैसे चीजें करी. आई स्टार्टेड फीलिंग उनका एहसास होने लगा हर चीज का. मैंने पहले भी होता था लेकिन और ज्यादा आई स्टार्टेड रियलाइजिंग थिंग्स कि यार मेरी माँ ने ये सब कैसे संभाला होगा, मुझे कैसे संभाला होगा. मूड स्विंग्स बच्चों के और सारी चीजें. आई मीन इट्स नॉट इजी. बहुत मुश्किल है. अच्छा कितनी बड़ी हो मेरा हो गई है माशाल्लाह. शी इज 2.5 years old. तो कम बैक फिर अब कब करने का इरादा है? आई होप कि मैं कर सकूं उसकी स्कूलिंग वो हो जाए एकदम से. बिकॉज ये जो बच्चों का एज होती है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. उस वक्त उनको अपने पेरेंट्स की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की बहुत ज़रूरत होती है. बिकॉज शी इज़ माशाल्लाह ग्रोइंग अप तो शी इज़ सीइंग एवरीथिंग. मतलब अपने पेरेंट्स को भी देख रही है, अपनी खाला को भी देख रही है, सबको देख रही है. एंड वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है बच्चा फैमिली से. और ये सुन ले जी, ये मेरे बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स भी सुन लें कि बड़ा बहुत ज़रूरी होता है कि आप ना बच्चों को टाइम दें. मतलब माएँ तो देती हैं पर आप लोगों को भी टाइम की बहुत ज़रूरत होती है. हमारी मेरियाँ तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैटर्नल साइड पे भी और मेरी मैटर्नल साइड पे मेरी अम्मी अब्बू भी और उसके दादा दादी भी दोनों माशाल्लाह. अच्छा हमारे होते हैं कि हम बेसिकली कह रहे थे अपनी सेहत का ख्याल रखें, हमने आगे इसकी शादी नहीं करनी तो बस हम सिर्फ कह रहे थे कि बस सेहत का ख्याल रख ले बाकी हम संभाल लेंगे. अच्छा सेहत का ख्याल, भाई मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मुझे नहीं पता था कि मतीरा और रोज में बड़ी पता था मतीरा बड़ी. ये मेरे अपने दिमाग में आपको पता ना साइज में बड़ी. अच्छा ये वैसे होता है. मेरा कद लंबा था, मेरी बड़ी बहन का कद छोटा था तो सब मुझे ही बड़ा समझते थे क्योंकि शक्ल से पता चल रहा होता था कि नहीं ये छोटी है वो बड़ी है. सब उसको देख रहे थे लेकिन फिर भी मुझे आज पता चला, मुझ पे आज ये राज अफशा हुआ कि जो रोज है वो मतीरा से बड़ी. कितनी बड़ी है रोज मतीरा से? 3 years. 3 साल का गैप है. 3 साल का तो ये रोब चलाती है. आपका 6 नहीं उल्टा है. She is the bully. ये मैंने देखा भी है. Not at all the bully. Oh please send a cameraman with me घर पे. बात पता है क्या होती है, दुनिया कभी आप देख लेते हो ना when you become little bit Buddha in umar and Buddha in soul, so you have a very different way of looking things. हमारे बस यही clash होता है. ये जाती है आसमान में ये बुढ़ी सोल है. ये soul. That's a different. No she likes to impose. She'll be like मैं चाहती हूँ कि ऐसा एक डिक्टेटरशिप. I have कोई बुड्ढा सा आर्मी का जनरल मेरे अंदर घुसा हुआ है. नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ऐसा मुझे नहीं करना. अब वो परसों मैं it was 4 बज रहे थे, नहीं 3:30 बज रहे थे. मैं ऐसे बेड पे लेटी हुई थी. She came in the room. मेरे कर्टन्स को ऐसे करना शुरू कर दिया, उसको टाई बैक किया, मेरे जूतों को उठा के उस साइड पे रख रही है. ये सुबह के वक्त 3:30 बजे रात के. I said what are you doing? तुम्हारी अच्छा कल ही
मेरे सारे मेकअप का ड्रॉ निकाल के उसको सेट कर रही है। क्या काट रहा था इनको मुझे बताइए, जो 3:30 बजे Exactly. क्या हो रहा था? कल रात को I said what are you doing in the drawer? मैं सेटिंग कर रही हूँ। क्यों कर रही हो सेटिंग भाई? क्यों कर रही हो सेटिंग? ये क्या हो गया? I have this thing that दिन में मेरे पास टाइम नहीं होता, तो जो टाइम मुझे रात में मिलता है I do little portions of the house. अभी एक बहुत ही पुरानी और गंदी और but that is invasion of privacy. या मतलब रात not what privacy यार, ये क्या देसी mentality. It happens with us even. ये तो busy होती है mostly, तो जब भी मैं इसके पास रूम में आती हूँ, I was like ये गंदा हो रहा है, इसको मैं कर देती हूँ साफ, ये अलमारी सही है, इसको मैं सही करके रख देती हूँ, मैं आगे लिटरली यही कर रही होती हूँ। इट्स रियली सरप्राइजिंग कि आप ओल्ड सोल है, वरना यूजुअली होता ही है कि जो एल्डर होता है ना, एल्डर वाला वो ज्यादा होता है। अब हम दोनों में मैं ज्यादा इस तरह की हूँ, आई एम वेरी सटल काइंड ऑफ अ पर्सन। I think because I've got kids, when you have kids वो एक different perspective हो जाता है। ये आप you have a different way. Yeah, I have mashallah 3 boys. Mashallah. And you know then you just become very different. और फिर थोड़ी फिर तमाचे भी मिलते दुनिया के, तो you go love जी। Yeah, so you know you learn in a different way. She is like she has a different way of life and a clear chart. वो एक अलग ही चीज होती है। बात बिल्कुल सही है कि अगर आप एक तो छोटी एज में आप पे जिम्मेदारियां भी पड़ जाएं, फिर वाकई आप एक बूढ़ी रूह बन जाते हैं। लेकिन मैं जरा चाहती हूँ जरा फिटनेस के वाले से बात करूँ, और माशाल्लाह से हमने क्या, मैं वीडियो देख रही हूँ, एक लड़की बाज नहीं आ रही होती, जरा सी उसकी स्टोरीज देख लो और उसके व्हाट्सएप पे भी देख लो, तो वो मुसलसल अपनी जो है वेट उठा रही होगी। भाई क्या मसले, बंदा पूछे क्या है बहन तुम्हें, क्यों हमें डरा रही हो? ठीक है तुम हो जबरदस्त, तो इसका मतलब ये था ना, अभी भी कॉम्प्लेक्स में डालो, लेकिन एक एफर्ट है इनकी। हाँ, एफर्ट एक एफर्ट है, ऐसा नहीं कि ये हमेशा से जो रोज है जो इतनी फिट है, ये इतनी नहीं, रोज ने बड़ी मेहनत की है। रोज से कितना वेट गिराया था? My heaviest was I think 100 plus तो थी मैं। 100 plus। हाँ, तो after 2014 I started like आराम से। हाँ, एक हम लोग ईद की शॉपिंग पे गए थे, तो एक स्टोर ने ना मुझे मेरा दिल तोड़ दिया था। क्या था? यार कुछ फिट ही नहीं हो रहा था उस वक्त। उन लोगों ने एक्स्ट्रा लार्ज बनाए नहीं। अब मैं उस स्टोर में गई, उन लोगों ने एक्स्ट्रा लार्ज बनाना शुरू कर दिए। ऐसे वाह, वेरी गुड। तो सिर्फ इसमें हाँ, बाकी कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, जैसे आप दुबई वगैरह में जाएं, तो कुछ ब्रांड्स ऐसे वो उनका एक्स्ट्रा लार्ज भी एक्स्ट्रा लार्ज नहीं होता। वो ऐसा लगता है वो पेटीट लड़कियों के लिए ना चीजें बना रहे हैं। लाइक इफ यू लुक एट द चाइनीज ब्रांड्स, यार वो उनका मीडियम इतना है, लाइक हमारा स्मॉल, बिकॉज उन लोग का बॉडी फ्रेम इज टाइनी। सो आई थिंक हमारा जो है ना बॉडी फ्रेम इज लाइक एक्स्ट्रा। ये वैसे हम चला भी रहे, ये बहुत ही प्यारी है रोज, बहुत, ये स्कार्फ में भी रोज थी बहुत क्यूट। यस, ओह माय गॉड बहुत क्यूट थी। दैट वाज माय मदरसा पिक्चर। और क्यूट मदरसा पिक्चर। अच्छा ये देख, एंड शी इज अ कुरान हाफिज आल्सो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये मुझे नहीं पता था। I don't like to। अच्छा ये मुझे बताएं। Oh my God। Yeah, that was my heaviest. That was 2013, हमारी birthday थी ना। Yeah। अच्छा we share the same birthday also, 21st February। Wow। Yeah, it's different years, but it's same day। लेकिन ये नहीं, वाओ, मतलब आप 2013 से 2023। Yeah, that's my 10 जब आहिल पैदा हुआ ना, she decided, उसने खाला को इतना भगाया कि पतली हो गई। तो अच्छा अम्मा भी पतली थी। अम्मा, ये मुझे पता, मैं मतीरा को देख रही होती हूँ, लाइक आई डोंट वांट टू, मतलब मुझे आपको पता है मैं खुद अब वो 20 kg प्लस जो मैं पहले होती थी, बट मतीरा को तो हमने देखा है कि मतीरा ऑलवेज इन शेप, और उसके बाद मतीरा ख्याल भी रखती हैं। यार the thing is that देखो I've always said I'm really happy with my size and I really like One it. should always be comfortable होना I think that is good. You know, it's good to be curvy. You know, that's how I believe. People like being skinny, but you know, हर चीज के पीछे एक story होती है. I had a very bad accident in 2022. उसमें fractures, lung puncture, ये टेढ़ा हुआ था, ये टूटा था. So I was on like you know this happened in New Year's. अच्छा न्यू ईयर पे हुआ था। कहाँ हुआ था? In Dubai. वहाँ के तो अल्लाह माफ करे, वहाँ के तो न्यूज़ भी लगा दी थी जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो तो। So that was a very horrible time for me क्योंकि I was practically, अगर मैं यहाँ से वहाँ चलती, I would be coughing up blood. एक लंग पर सांस लेना pneumothorax, right? Yeah, and वो पूरा ये I had fractures in the rib, 3 rib fractures. तो उससे क्या होता था
you have to sit and sleep, and I was not allowed to go to gym because आपकी lung एक time पर ही heal होती है. You cannot boost, like it's not a thing that it will just heal on its own. तो वो जो 1 साल होता है, वो जो medications आप ले रहे होते हैं, that really add up. तो उसमें क्या होता है, you just become fat because all you're doing is sitting and eating, and then the pandemic came in. Then that was another thing. ओह अच्छा, इसमें आपको कोविड तो नहीं हुआ? No, कोविड नहीं, घर पर बैठे हुए थे हम. योगा की एक्सरसाइज देख रहे होते थे. Good posture. Nice. हमें हो के चला भी गया. हाँ exactly ऐसा ही हुआ है. अभी नहीं, मेरे को नहीं हुआ कोविड. I was shooting in Bhavalpur and I remember कि set पे ना तुम्हें कोविड हुआ था, दूर रहो. हल्के symptoms थे. So I felt कि शायद होके चला गया. Oh no, I हमारे became पास psycho. हमारी कौमी दवाई पैराडॉल. इसमें आपको बताऊं, मुझे 2 साल बिल्कुल जब कोविड शुरू में आया था, मुझे बिल्कुल नहीं हुआ. मेरे हस्बैंड को, पूरी फैमिली को कोविड हो गया, मुझे कोविड हुआ. मेरी टीम में जहाँ मॉर्निंग शो पहले करती थी, पूरी टीम को कोविड हो गया, मुझे नहीं हुआ. सब मजाक उड़ाते थे अपनी एंटीबॉडीज डोनेट कर दो. मुझे कोविड कब हुआ? व्हेन आई वाज 8 months प्रेग्नेंट एंड इट वाज हॉरिफाइंग. खैर बातें तेरी करते हुए थक के सो जाती हूँ, सरहाने आसमां जाने कहाँ मुड़ जाती है. देखते देखते तुझे ये गलियाँ तेरी तरह खुशबू चले, सांसें हमारी तरह राहों से मिले. सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कभी कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ. ये आरज़ू देख देख दुनिया, हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं. सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कभी कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ. तेरा वो प्यार याद आएगा, भूलेगा ना ये दिल मेरा. क्या हो गया सोचा न था. तेरा वो प्यार. ये मैंने अपनी सारी बहनों के लिए डेडिकेट किया है. एंड यहाँ पे जो लोग हैं सारी हैं. और थैंक यू सो मच सोनिया, बहुत. और ये मैं सच प्यारी आवाज, खूबसूरत आवाज़. और बहुत ही मैं भी खूबसूरत है. अपनी बहन को और मेरी बहुत सारी दोस्तें जो मेरी बहनों की तरह हैं, उनके लिए जो सॉन्ग, मेरी भाभी के लिए उनके जो सॉन्ग जनाब ये डेडिकेट करूँगी, क्योंकि भाभियाँ भी बड़ी प्यारी बहनें होती हैं. अगर आप समझे अच्छी बॉन्डिंग बन जाए तो. मुझे बताएं, आप दोनों में से किसका रोब किस पे? गो कि वो छोटी है, लेकिन कभी कभी छोटी बहनों का बड़ा रोब होता है. क्या ऐसा है कि अरीशा का रोब हो सारा पे, या फिर सारा का ही रोब है? वो बेचारी डर गई, सवाल से डर गई, मुझे ही पता चल गया. नहीं, यूजुअली वैसे मेरा ज़्यादा है, मतलब घर में भी, मतलब ये कि माय पेरेंट्स बिलीव कि ये बड़ी है तो चीज़ें पूछते हैं, एडवाइस आती है, जब भी घर में आती है ना, तो सब अलर्ट हो जाते हैं. सारा आ गई है, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ खराब नहीं होनी चाहिए, वरना वो बोलेगी ये क्यों नहीं हुआ, ये कैसे हुआ है. तो सब अलर्ट हो जाते हैं. So that kind of a robe, मतलब अल्लाह ना करे कोई ऐसा बुरा डर नहीं नहीं है, but पॉजिटिव काइंड ऑफ अ रोब हाँ. है. सो हाँ, इसको मैंने बचपन में बहुत मारा है.
اس کے علاوہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, امی نا اپنی وائٹامنس نہیں کھاتی ہیں یا اپنی کوئی دوائی نہیں کھاتی, خیال رکھتی ہے. ابو بھی نہیں کھاتے. جیسے ہی آنے والی ہوتی ہے نا دوائیاں سامنے رکھی ہوتی ہیں اور ایوری ڈے دکھا کے ہاں میں نے دوائی کھا لی ہے, پھر اس کے جانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں لٹرلی. میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ کال کرنا, اس کا زیادہ زور ہے, میرا زور نہیں ہے. اور میں تو نیہا سے بھی کہلواتی ہوں کہ بھائی جاؤ نانو کو بولو جا کے دائی, پھر وہ آگے دیتی میں دوں گی دائی, میں دوں گی, وہ کھلاتی ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ پیرنٹس کیوں اتنے زیادہ جو ہے نا وہ نہیں میٹھا بھی کھائیں گے, اپنا خیال نہیں کرتے. ہماری چیزیں اب وہ لوگ اپنا خیال نہیں رکھتے, کچھ کھاتے نہیں ہے, پراپر ڈائٹ نہیں لیتے. تو جب یہ آتی ہے نا یہ کہتی ہے یہ کیوں نہیں آیا, انس میرے بھائی کو کہتی ہے یہ لے کر آؤ ان کے لیے, یہ لے کر آؤ ان کے لیے, کیوں نہیں ہے گھر میں, کھلاؤ ان لوگوں کو, یہ کھجور کیوں نہیں ہے, یہ کھلاؤ ان لوگوں کو. تو وہ لوگ نا اس معاملے میں الرٹ ہو جاتے ہیں. بریک فاسٹ ہو رہا ہوتا ہے ورنہ بریک فاسٹ نہیں ہوتا ہمارے گھر میں, ایز ان کہ امی ابو خود نہیں کرتے, مجھے بنا کے دیں گی, میرے بھائی کو دیں گی, ابو کو سب کو دیں گی, خود نہیں کریں گے اور باقی سب کو دیں گے. تو جب یہ آتی ہے نا تو امی انڈا بنا رہی ہیں اپنے لیے, امی ناشتہ کر رہی ہیں, اچھا بھائی امی ناشتہ کر رہی ہے. تو آپ سوچیں, میں یہ سوچتی ہوں چاچی کہ بہنوں میں کس کا روب کس پہ, پتا چلا کہ سارا کا جو روب ہے نا وہ تو ماں باپ پہ ہے. اچھی بات ہے ویسے بیٹیوں کا نا روب اس حوالے سے ہونا چاہیے, بیٹیاں بالکل کمپرومائز نہیں کرتی ماں باپ کی ہیلپ پہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, میں سارا کے کچھ بڑے زبردست اور دونوں بہنوں کے کمال پروجیکٹس آپ لوگوں نے کیے. ایک آپ کا ہنا دل پذیر صاحبہ کے ساتھ ایک پروجیکٹ تھا, تھوڑا سا ووٹ پروجیکٹ بھی تھا. سو کیسے آپ نے جو ہے اس کو سلیکٹ کیا؟ I was very young جب میں نے وہ کیا, تو میں شاید 9th یا 10th اسٹینڈرڈ میں تھی جب میں نے وہ پروجیکٹ کیا تھا. تو مظہر واز از مائی ایکچولی ون آف مائی فیوریٹ ڈائریکٹرز, اور میں نے ان کے ساتھ کافی پروجیکٹ بھی کیے. سو ان کی میری اچھی بانڈنگ تھی, مطلب ہی ٹریٹس می لائک ہز ڈاٹر. تو میری شادی میں بھی آئے تھے تو ہی واز ویری ویری ہیپی. بہت خوش. تو وہ پروجیکٹ آئی مین اب ظاہر ہے اس وقت آئی واز ویری ینگ اور چیزیں مجھے مطلب اتنی زیادہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی تھی ویسے, بٹ ہی ایکسپلینڈ می. ہاں اور میری اماں بھی پڑھتی تھی ساتھ. سو ہی ایکسپلینڈ می ایوری تھنگ, تھوڑا اماں نے مجھے سمجھائی چیزیں. اینڈ لیکن آئی مین بہت زیادہ ایکسپوز نہیں کیا تھا چیزیں, بٹ دیر واز تھنگز مطلب دیر واز سم سینز جو کہ بہت آبویس نہیں تھے, لیکن یہ کہ ایک سب میسج جا رہا تھا اس وقت. تو آئیڈیا نہیں ہوگا کتنا فیمس چلا جائے گا. ہاں اور کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی آف کورس اس کا ویسے نہیں کر سکتے ورنہ ہمیں پیمرا کی طرف سے اسٹائل آئی ڈڈ دیٹ ڈراما. تو اس وقت یہ چیز اتنی کامن نہیں تھی. ہاں آفٹر دیٹ یہ ساری چیزیں آئی, LGBT رائٹس آئے, ساری چیزیں. اور سارا اتنی چھوٹی ایج میں آپ نے پروجیکٹ کیا. دیکھیں کچھ پروجیکٹس اس لیے بھی جیسے ہوتے ہیں کہ اویئرنیس کے لیے بھی ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں, کوئی ایگزسٹ بہت ساری چیزیں کر رہی ہیں, اور آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ایسا بھی نہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے آس پاس کیا ہے. اس کا بیک لیش آپ کو آیا؟ بیک لیش تھوڑا سا آیا, ناٹ ٹو مچ, بیکاز وین آئی ڈڈ دیٹ ڈراما تو لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی اس کے بارے میں. وہ تو بعد میں ساری چیزیں آئی پھر وہ فلیگ ریز ہوئے LGBT رائٹس کے اور یہ وہ, بٹ اس وقت نہیں تھی لوگوں کو اتنی اویئرنیس. اور اس وقت آئی تھنک سوشل میڈیا بھی واز ناٹ ٹو ٹرینڈنگ. تو اب سمجھیں دیز 5 to 6 years زیادہ سوشل میڈیا واز سو اویئر. تو اتنا زیادہ بلیک لسٹ آئی ہیون فیسڈ, تھوڑا بہت یعنی جو محلے کی آنٹیاں ہوتی ہیں نا وہ والا میں نے بیک لسٹ تھوڑا سا فیس کیا, کیونکہ رشتے دار ایسے چیز پر بیک لیش ڈھنگ سے میں ادھر بھی اللہ دیکھو تو صحیح کیسے بیٹھی ہوئی. That's the thing, you know, not everyone is going to be on the same page with you. پتہ نہیں, I don't get it کہ ہمارے بہت سارے ایون ابھی بھی جو آن ایئر پروجیکٹس ہیں جو میں بھی ابھی کر رہی ہوں, ان سب آلموسٹ جو میں 3 کر رہی ہوں ان تینوں میں کوئی نہ کوئی لیسن ہے, تو میں اسی حساب سے کر رہی ہوتی ہوں. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ ہماری آڈینس جو ہے وہ کیوں نہیں اس کو ایز اے اویئرنیس ٹریٹ کرتی, کیوں اس کی پازیٹیو سائڈ نہیں دیکھتی, ڈرامہ نہیں سمجھتی. ہاں ریالٹی سمجھنے لگ جاتے ہیں, ارے بھائی ڈرامہ ہے, لیسن ہے, لرن کرو, انسٹیڈ کہ تم کوئی نیگیٹو پوائنٹ نکال کے بولو. پازیٹیو چیز نہیں سیکھیں گے, وہ بری چیزیں زیادہ سیکھیں گے. اگر کوئی ڈرامہ کوئی نارسسسٹک ہیرو کو گلوریفائی کرتا ہے کہ وہ یو نو, تو وہ the guys will be so much کہ یار ایسے جنونی عاشق ہے وہ, نہیں بھائی وہ نارسسسٹک ایک ابیوزر ہے, ایک سائیکو آدمی ہے, وہ یہ نہیں دیکھیں گے, وہ بولیں گے یار اس کا پیار پوزیسو ہے. نہیں بھائی اس میں یہ بتا رہے ہیں بھائی ایسے انسانوں سے دور رہو. ایگزیکٹلی وہ سفوکیٹنگ قسم کا پیار ہوتا ہے. دوسرا یہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ایسا نہیں ہے کہ ہماری آڈینس سمجھدار نہیں ہے, وہ ہمسائے ملک کی جو ہے دوسری سمجھدار چیزیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ تو لٹرلی
कॉन्स्टिपेशन भी इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ लेकिन उनको फिल्म बना देती है, मतलब जो पीकू उनकी फिल्म भी आई थी, लेकिन हमसे अभी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं जी हम अभी भी वही ड्रामा ज्यादा हिट होगा जिसमें जी लव स्टोरी होगी और ऐसी होगी या तो लड़का सख्त हो गया लड़की सख्त होगी या फिर उसमें सास बहू का फिर ऐसा क्लैश हो या बहनें आपस में एक दूसरे का घर बर्बाद कर रही हूँ, ये आजकल स्पेसिफिक बेटा नहीं हो रहा जी बेटा नहीं हो रहा। और दूसरा मैं कहती हूँ ये इतना बहनों का इतना प्यारा रिलेशनशिप है, हम अक्सर ड्रामास में देख रहे होते हैं कि जी एक बहन ही दूसरे बहन का घर में बात करिए, चलो एक चीज़ हो गया पता चला कि जी कहीं ऐसा इशू होगा, लेकिन वो चीज़ जो रिपीट बार बार कर रहे होते हैं तो ना एक तरीके से लाश शोर में एक मैसेज भी बिठा रहे होते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने बहन भाइयों से लग जाता है कि यार ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम क्या करें, हम बेचारे मासूम कौम है, हम ड्रामों को रियलिटी समझ बैठते हैं, तभी वो कहते हैं ना कि ये रियलिटी नहीं होती है ड्रामा, लेकिन क्या करें ना लोगों को थोड़ी वो मीम के आई वाज रीडिंग अबाउट दिस तूफान के बारे में कि हम इतने मासूम हैं कि हमें पता चला है कि एक साइक्लोन आ रहा है, हम समंदर के किनारे पे जाके यू नो वी आर वाचिंग इट, हम पे इतना कर्जा कैसे चढ़ गया हम इतने मासूम हैं, इंस्टेड ऑफ यू नो टेकिंग द सेफ्टी मेजर्स लोग देखने पहुंचे, वी वेंट टू सी इट, देखने कैसा लगता है बिल्कुल ऐसे कल मैं देख रही थी, कल भी पहुंचे हुए थे जनाब हमारे लोग, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था वो सी व्यू वाले रोड पे कि भाई निकलो यहाँ से, नहीं लोग जाके इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हैं, पहुंचे देखे टिकटॉक वगैरह भी सारी बना रहे कि जी हम वहाँ पर पहुंच गए। अच्छा मुझे ये बताएं कि मतीरा बड़े आप तो ट्रैवल बड़ी करते हैं, आप तो बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी कर रही होती हैं, सो फिर आके वैसे अच्छा वैसे अभी प्लान है कि आप right now I'm just at Ball at a channel, निजी channel, and बस अभी फिलहाल वहीं ही ध्यान दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें लाइफ में इधर उधर हुई हुई थी, so I had to balance that off and sort myself also, कभी-कभी इंसान को खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, so that's the only thing I was doing. अच्छा मैंने एक बार वो देखी क्योंकि हमारे यहाँ होता है ना कि एक स्टीरियोटाइप कर लिया जाता है, अगर सारा ड्रामास में जो है किसी ड्रामास में वो चलाको मासी बनी हुई लोग अब सारा को देना है, अरीशा अगर रो रही है, हाँ अरीशा अगर रो रही है तो वो बड़ी प्यारी रो रही है, अरीशा को रोने वाला ड्रामा दे देंगे, वही बात है रोज भी अगर रोज अच्छा रो लेती है तो वो कहेंगे अच्छा इसको रोने वाला ड्रामा देना है, अच्छा पे लोग स्टीरियोटाइप बड़ा कर लेते हैं। अब जैसे स्पेसिफिकली अगर हम फिल्म वगैरह की बात करें तो जैसे आपने फिल्म में भी कुछ काम किया वो तो वो एक पर्टिकुलर जी जो हमने देखा कि जी आइटम नंबर जो है वो बनाया कि जी हाँ उसमें मतीरा उसको भी आ गई, और मैंने आपका इंटरव्यू भी देखा क्योंकि समझ आपको आहिस्ता आहिस्ता ही आती है, पर्सन इन पाकिस्तान to bring this item number trend for मैं हूँ शाहिद अफरीदी, उसके बाद ही सारा वो तो लेकिन it was not only the item number, मेरे ख्याल से उसमें और किरदार भी था, तो it was a very small role, but मैं एक सच बात बताऊँ, आप उरूज देखते हो then you see Zawal, then you go back to where you were, तो आपको पता चल जाता है कि industry is just full of fake people, it's all a fake game, so you have your glamour, 10 people will come to share that with you. The moment you have your dark days, no one will even look at you. उल्टा आपको तमाशा बनाएंगे. सलाम भी नहीं करते, पहचानते भी नहीं. There are some people who had blocked me because I asked for small work because I needed to pay my bills and I said I've got kids. इतना खुलकर बोला तो उन्होंने block करा. लेकिन अल्लाह ने फिर बेहतरी करी मेरी life में. He has his own plans. And you know, the weirdest part is that I started traveling and this and that and people just could not add up and then they're like, Janu, tum London jati ho, milo to sahi, ye, wo. And these were the exact people who blocked me when I needed them. So, industry ke logon se एतबार उठ गया. I do not have any industry के friends. And रही, I think यहाँ जो projects होते हैं ना, वो बोलते कुछ और है, होता कुछ और है, निकलता कुछ और है. And I've been thrown under the bus so many times that now I say no, that's not going to be me. अब मैं कोई मुझे ऐसा करता है, so I really give them a big fat, you know. लेकिन अब तो मतीरा काफी समझदार भी हो गई भी है और मतीरा तो मतलब सबको सब बात करते हुए ना सोचते भी हैं कि मतीरा में कोई फॉरेन हमारी क्लास बात पता क्या होती है. When I was 15 years old जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, I was a kid. A kid जिसको जगह का नहीं पता था, ज़बान का नहीं पता था. इस इंडस्ट्री ने मुझे सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है. ग्रूम करने के बजाय they exploited me. And then when I became a rebellious, they were like, oh, देखा ये क्या बन गई. But you know ये सारी चीज़ें now when I look back, the reason why लोग एक अच्छा सा change देखते हैं because मैं ये बोलती हूँ कि मैंने लोगों के बहुत गंदे गंदे चेहरे देखे हैं और उस चेहरों ने ना मुझे एक बहुत ही बेहतर इंसान बनाया है.
So now when someone acts smart, मैं उनको घर तक छोड़ती हूँ. अच्छी बात नहीं, और ये सोच आ गई, मतलब आप इतने मेच्योरिटी आ गई, लेकिन द वे जिस तरीके से मेच्योरिटी आई ये नहीं होना चाहिए था. आज आप दोनों बहनें तो खुद बचपन से काम करी, तो आप लोगों ने ऐसे हाई एंड लोज कभी लाइफ में देखें कि कभी जैसे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, कुछ ऐसी चीज़, क्योंकि देखें बचपन में अगर आप चीज़ें करने लग जाते हैं ना तो आपको लगता है कि बस आपकी ज़िंदगी का पार्ट है. उस वक्त आप इतने मासूम होते हैं ना कि वो आप फेम को भी डिफरेंट तरीके से लेते हैं, जो फेम को डिफरेंट तरीके से लेता है. तो वाज इट हार्ड फॉर यू गाइस, कभी ऐसा हुआ? यार आई वुड से कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा कोई मतलब इस तरह का कोई फेस नहीं किया है, बिकॉज हमारा एम वाज नॉट only to be in this industry. ये हमारा एम नहीं था लाइफ का. That's not our priority. We balanced our life every time because मेरे लिए मेरी फैमिली, my education was my first priority always. इसीलिए मैंने बहुत कम और selected projects किए. You have के father तो आपको खुद नहीं करना था. You had parents, तो आपने खुद, जैसे अगर मतीरा की स्ट्रगल ये भी नहीं ना कि उनको खुद करना था. They had to run the home. difference है. So आपकी तो पेरेंट्स भी माशाल्लाह से, my parents was there. So इसीलिए हमें इतना पता नहीं चला. प्लस ये कि our aim was not to be in this industry for whole life. ठीक है. अब जैसे she is also studying, I have completed my post graduation, उसके बाद मेरी शादी हुई. So हमारा aim always was education because मेरे parents were supporting education every time. और अब मेरा कि उसके लिए भी इतना schooling के लिए इतना ज़्यादा वो concern हुए हुए हैं. So इसीलिए हम लोग इस फील्ड को, मतलब वो उस नज़रिए से हम देख नहीं सके. हमारा को क्या था, आए अपना काम किया, अपने एक्टिंग करी, मैं अपने असाइनमेंट्स भी सेट पे करती थी. शी वाज आल्सो, हम दोनों ही इस चीज के लिए फेमस थे कि हम सेट पे बैठ के पढ़ाई करते. सारे एक्टर्स को बताता, एक सेपरेट रूम होता था मेरे साथ. हमारा किसी से वो वाला इंटरेक्शन कभी हुआ ही नहीं कि मतलब वी यू नो वेंट फॉर द यू नो अपने किसी मतलब सेलिब्रिटीज के साथ कोई डिनर पे जा रहे हैं या लंचेस प्लान कर रहे हैं या अपनी बर्थडे पार्टी. वी ऑलवेज यू नो make that barrier. Exactly. We always make that barrier in front of us कि हमारी family, हमारी personal life is different and this industry is different. हम आपको उसको as a duty लेते थे. आप कहते हैं ना एक 9 to 5 duty है. So we take that as a job only. कि हम यहाँ आएंगे, काम करेंगे, we enjoy that atmosphere क्योंकि acting करना अच्छा लगता था, किया और अपने घर बस. So that was, इसीलिए शायद हमने वो चीज फेस नहीं. और वैसे तो कोई इतना, क्योंकि आप लोगों ने दोस्त नहीं बनाए. वैसे दोस्त नहीं बनाए क्योंकि आज काम करते थे. हाँ, छोटी एज में तो मेरे बाबा का यही था शुरू से कि आप लोग जा रहे हो हर जगह, नॉट ओनली दिस इंडस्ट्री, अगर आप किसी और जगह भी जॉब करते हो, कहीं काम करते हो, कुछ भी करते हो, हर जगह पे ऐसा है. आप अपने हिसाब को, जिस तरह से आप अपने आप को लेके चलोगे ना, लोग आपको वैसे ही ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे. अब लोगों को पता है कि मैं और सारा इतना रिजर्व रहते हैं सेट पे कि बस कोई काम की बात करने आते हैं, उसके अलावा कोई बात भी नहीं करता. अगर मैं खुद से बात करूं या कोई इंटरेस्ट लूं तो फिर कोई बात करता है. मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि बिकॉज आपके अंदर कोई एरोगेंस या ईगो नहीं, बिकॉज यू नीड टू क्रिएट दैट बैरियर कि नोबडी हैज द राइट टू क्रॉस दैट. ये भी, तो दिस इज द वेरी फोमस थिंग दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एंड आई हैव टोल्ड हर एज वेल एज माय ब्रदर कि यू नीड टू. आपका भाई भी इंडस्ट्री में? नहीं, लेकिन अच्छी बात है, चीजें शुरू से ही कोई इंटरेस्ट नहीं. तो अब जरा देख लेते हैं कि वैसे तो बहनों के अंदर वही बॉन्डिंग है, वही लड़ाइयाँ भी होती हैं, प्यार भी इतना करती हैं एक दूसरे को. नोंदरे कहते हैं नेल्स को. आप लोगों को इंशाल्लाह मैं पंजाबी सिखाऊंगी. मैंने कराची में आके यकीन माने पंजाबी सीखी है. नोंदरे कहते हैं नाखूनों को. और बंदरे बहनों को. बंदरे कहते हैं बहनों को. ये किस में, कौन सी लैंग्वेज में कहते हैं? जो बराबर में है वो है बंदरे. हमारे भी बराबर में वो है बंदरे. ये है बंदरे. चलो जी, ये नया वर्ड भी एक और है. क्यूट बन रही है. बहुत क्यूट बन रही है. अच्छा, ये मैंने कहा क्यूट है. बांदरी वैसे होता है. बांदरी वो जो नहीं होती. मैं को पता है नई वर्ड बॉन्दरे आ गया, तो मुझे बेसिकली बांदरी. मैं इसको हर वो फीमेल बनती. हाँ, मैं वो टैग करती हूँ, जो फीमेल को टैग करती हूँ. टैग है सिस्टर हर बंदरी पर इसके नाम. तो सारी बहनें जनाब एट द एंड ऑफ द डे ऐसी ही होती हैं. आपस में लड़ती भी हैं, प्यार भी बहुत ज़्यादा करती हैं, नोंदरे भी मारती हैं और एक दूसरे को बांदरियाँ भी कहती हैं, जैसे कि अभी बात हुई है. तो अब जरा ये देख लेते हैं कि इनके अंदर वैसे बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. एक क्विज हम इनसे करने वाले हैं. पहेलियां और ये जो क्विज है ये बहुत मुख्तलिफ है. ये आपको पर्सनालिटी का क्विज नहीं, मदीहा क्विज नहीं है जी. मैं चीट भी नहीं कर सकती. उर्दू में लिखा हुआ है. बहुत आसान है. पहेलियां है बहुत आसान, बहुत आसान. शदीद बच्चों वाली हमने. चले ठीक है, मैं आज से शुरू करूँ. बता सके तो
वो क्या है जो रोशनी, अच्छा मेरी टीम ने लिखी हुई है पहले से, मेरी तरफ से माजरत है, वो क्या है जो रोशनी में नजर नहीं आती? रोशनी, वो क्या है जो रोशनी में नजर नहीं आती? अंधेरा। आप बताएं, आप बता दें। वो क्या है जो रोशनी में नजर नहीं आती? नजर नहीं आती, आती, आता है या आती आती रात। क्या बात है, जबरदस्त ज़ारा, क्या बात है। वो क्या चीज है जो खुद नहीं रोती पर रुलाती है? प्याज। क्या बात, जबरदस्त। हम बस देखेंगे, खूबसूरत दिखेंगे। वेरी नाइस। ये वाटर कूलर आपका आपके हुआ। हाथों में कितनी उंगलियां हैं? जितनी 11 चाहिए। आपके हाथों में कितनी उंगलियां? 10 11 10 10 11 कौन सी है? पता नहीं, इसने मैंने 10 बोला। 10 अच्छा 11 कैसे? रोज आप बताएं। 8 हजरात, क्या जबरदस्त, बिल्कुल दो अंगूठे में 8 उंगलियां जी। ऐसी क्या चीज है जिससे आप ऊपर नीचे जाते हैं लेकिन वो वहीं रहती है? सीढ़ी। ओ माँ सदके, इंटेलिजेंट गर्ल, क्या ये लड़कियां बड़ी इंटेलिजेंट है, मैं आपको बता मैं लिफ्ट बोलने वाली थी। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एन। जबरदस्त, वेरी गुड। वर्ड इंग्लिश। Oh my God। ऐसी कौन सी चीज है जिससे दीवार के आर पार देख सकते हैं? छिपकली। खिड़की। ये कौन सा खड्डा है? ये लड़कियां ये दो है ना, दीवारों में सुराख करके देखती है, कभी भी इसके बराबर वाले रूम में नहीं। ये लोग सुराख करके आर पार देखते हैं। हम आर पार देखते हैं। सेम थिंग यार, खिड़की के लिए भी तो खड्डा पहले बनाएंगे। वो बड़ा खड्डा होता है, प्लान किया जाता है। वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पैर होते हैं? सर पर पैर? नहीं, और पैर हर परिंदे के होते हैं, सर पर और पैर। वेरी नाइस, जबरदस्त गर्ल। मैं क्यों नहीं जवाब दे पा रही हूँ? 6 किनुओं को 10 लोगों में कैसे बराबर तकसीम करेंगे? 6 किनुए आपके पास, आपने उनको 10 लोगों में तकसीम करना है बराबर, तो आप उसको कैसे तकसीम करेंगे? वाओ, आई एम सो बैड। सब घर ले जाकर उनको बोलो सब्र करो। तकसीम हो गए। 6 किनों को 10 लोगों में कैसे? खोल कीनू खुलते हैं। उसे पूछेंगे किसी ने खाने की नहीं खाने, कैसे तकसीम करेंगे? हाफ भाई जूस बना के इक्वली शॉर्ट्स बना दे आप उनको। किन्नू शॉर्ट्स क्या हो गया? एक शख्स खाली पेट कितने आम खा सकता है? अरे तो वो खाली पेट है ना, वो कैसे खाएगा? एक शख्स खाली पेट कितने आम खा सकता है? एक शख्स। क्या जबरदस्त। मैं तो पूछ रही थी। ये तो नहीं, अब एक सही हूँ, मैं जीत गई। आपकी एंकर बोंगी मार सकती है, कोई मसला नहीं है। ऐसी बोंगी है मैंने। ये वाटर कूलर आपका हुआ। थैंक यू। एक आम खाया था उसने। लेकिन कुछ लोग 2 आम भी खाते हैं। हाँ, स्टार्ट तो एक ही से करेंगे ना, तो सही था। हाँ, ये भी है। मैं क्या करूं, मैं थोड़ी सी भोली भी हूँ हल्की सी ना। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जो बड़े तो दुख होता है और कम खुश हो? उमर। भाई रोज बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह। वेरी नाइस। यस, A+ स्टूडेंट है। और इधर मैं CD नहीं भाई, लेकिन ये देखें, जब मैंने पूछा कि हाथ में कितनी उंगलियां होती है तो मतीरा ने फौरन कहा कि ये मैंने हाथ अपने अच्छा, वैसे रोज को ना बुक रीडिंग का शौक भी बहुत ज्यादा है। अदर देन वो हमें तो होता है ना कि हम सिलेबस में जो बुक्स होती थी हमारे, वो पढ़ते थे। बुक वॉर्म इनको कहते हैं। आज वैसे क्या पढ़ रही हैं आप? आजकल तो I'm not reading anything, yeah, but I'm a very, मुझे हॉरर मूवीज बहुत, I started from horror books. Okay. तो लाइब्रेरी में सबसे पहले मैंने जो वो सब लड़कियां ना लव स्टोरीज वगैरह, स्वीट वैली होती थी उस वक्त। I don't know if you guys are familiar with Sweet Valley. So it's all about, you know, teenage crushes and all that. I got goosebumps. R.L. Stein, you know, I finished all the books in the library. Then I said, इसमें अब मजा नहीं आ रहा. I need to move a bit up.
Then I saw Stephen King. He's one of the best horror writers. Oh my God. I read all of his books. ये पढ़ती थी, सुबह में बोलती थी एक लाइन में सब कुछ बता दो, नाश्ता करते थे तो फिर क्या हुआ तो अच्छा मैं बैठ के वो दादी अम्मा नहीं वो ये कैरेक्टर था वो ऐसे हो गया then this happened then that happened फिर मदीरा जाके कहती कल रात मैंने एक बुक पढ़ी उस बुक का रिव्यू आप बात कर रहे हो ना मदीहा that's इसे कहते हैं sleep gastrectomy which they put a balloon in your stomach and they clip your stomach. Okay. और उसका I've really seen people become like जिंदा skeleton. हाँ ये वो उसमें होता है कि आपको हर वक्त कुछ लिक्विड पीना होता है. और लाइपो में क्या होता है फिर इसमें क्या लाइपो में बेसिकली जहाँ आपका स्टबन एरिया के फैट्स होते हैं मे बी द लव हैंडल्स द स्टमक सो दे जस्ट वहाँ से एक amount of fat वो निकाल लेते हैं वो भी एक लिमिट में निकालते हैं they really don't empty the human being because of course you cannot empty it but it's just that कुछ fat pockets होते हैं जहाँ stubborn fat होता है वो जाता नहीं है. हाँ मैं तो पूरी stubborn हो गई. I'm not fat I'm white bone. मेरे हड्डियाँ भारी है. तो अब बस 3 पे बस इत्तेफाक कर लिया अब I'm sure कि यार I don't know I might go for one more पर लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ मत जाएं उनको जिम आप जिम ले जाएंगे अगर आप करना चाहते हैं. यार हम जिम जाते हैं हम लड़ाई कर बैठते हैं. मैं तो नहीं करती ये खुद ही करती. वो पता है क्या होता है मैं हमारा एक ही ट्रेनर होता है रिजवान. अब मैं हूँ मजाकी शौकी बंदी. मैं खड़े हो जाती हूँ ट्रेनर में बंद कर 1 घंटा गुजर जाता है. बोलती है मेरी एक्सरसाइज का टाइम था तुमने ये क्या टाइम अलग. और मेरा एक चीज ये होता है कि मैं बोलती हूँ जमारी होती है नहीं यहाँ अच्छा मैं कहती थी जिम पे रोब जमा जिम पर gym is something I don't like to use it's my her phone. religion type. I'm not going to talk to people. It's like I am there for 2 hours. It's like free therapy. Yeah, it's free therapy because I think it's one of the best things that you can do if you are depressed, if you need an outlet to take out all your energy. I swear to God, you feel so relaxed after gym. ऐसा लगता है आपके ब्रेन को मसाज किए किसी ने. अच्छा कितने ये ना अच्छा यकीन माने मैं रिलेट नहीं कर पा रही. जिस दिन मैंने जाना था ना मेरी पिलाटेस जब मैं करती थी मुझे उससे ना 2 घंटे पहले मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती थी कि हाय उठना पड़ेगा ये फिर जाना जाता है. काम आ जाता है और ना मैं पूरे हफ्ते ना मैं मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता था. उन 3 क्लासेस से डर लगता था जो मैंने लेनी होती थी और उसकी टेंशन में सवार होती थी. जिस दिन मैं जब भी फारिग होती थी पिलाटेस करके मैं कहती शुक्र है अल्लाह मियां. So, ये अगर देखो to make or break a habit scientifically you need 21 days. आप लोग 21 days push yourself ना on the 22nd day your brain is gonna tell you कुछ है नहीं तो मैं बहुत ढीठ है अब जाना चाहिए. अब मेरी जो थेरेपी है वो है रात में अनवांटेड कपड़े खरीद लो. मैं ये बाकी में अनवांटेड हर रात में खरीद लो फिर जब वो आ रहे होते मैं बोलती हूँ ये सब कर लिया ये क्यों लिया आधे कपड़े तो मैं बोलती हूँ अम्मी मैं आई स्वेयर मैंने अपनी टीम को दिखा रही थी कि ये देखो मुझे ईमेल आ गई पता नहीं मेरे नींद में क्या चीज ऑर्डर कर ली थी. सही होता है मुझे भी अच्छा लगता है. मैं भी ना बस जो मुझे समझ आ रहा था मैं बस ऑर्डर कर देती हूँ. मैं ये नहीं सोचती पैसे हैं कि नहीं है. मैं ना ऑर्डर कर देती हूँ. उसके बाद ना जब बेल बजती है ना कोई कोरियर वाला आता है अम्मी कहती है ये कब ऑर्डर किया तुमने. अब फिर जाके मैं पैसे दूँ. मैंने कहा अब दे वो बेचारा खड़ा हुआ धूप में ऐसे थोड़ी करेंगे. इसके साथ पानी का ग्लास भी साथ में दीजिएगा. बेचारी वो पे करती है. मैं कहती है अरीशा अब कुछ ऑर्डर नहीं करना. अब मैंने कहा जी अपनी जी अरीशा फिर मुझे कुछ पसंद आता है वो ऑर्डर करती इतना स्क्रॉल करती है ना फोन रात में ये करते हैं. चलो जी बहनों की बातें तो खैर कभी खत्म नहीं होंगी. थैंक यू सो मच अरीशा सारा. थैंक यू सो मच रोज और नतीरा. अल्लाह आपको हमेशा जिंदगी में खुश रखे. आप लोगों के बहुत प्यारे नसीब करें. और जाते जाते मैं चाहूंगी कि सोनिया एक और सॉन्ग हो जाए. हाँ अपनी प्यारी आ जाए खूबसूरत लड़की आ जाए. हुए 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 दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ कहती है मेरी नजर शुक्रिया